आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, कितना खर्चा हुआ? भैया आपका कितना खर्चा हुआ? सर आपका कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ आपका? कितने ग्राफ्ट लगे आपको? कितना खर्चा हुआ आपका? इसके अलावा अगर हम किसी का हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट देखते हैं तो शायद और कोई क्वेश्चन नहीं आता हमारे माइंड में। एक ही क्वेश्चन आता है, भाई कितना खर्चा हुआ? कभी आप किसी से पूछो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से हुआ, कौन सी टेक्निक से हुआ, किसने किया, डॉक्टर्स ने किया, अच्छे क्लिनिक से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि भाई कितना खर्चा हुआ। क्या सिर्फ यही जान लेना आपके लिए काफी है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर आप अगर फ्यूचर में सोच भी रहे हो ऐसी चीजों के लिए? मुझे नहीं लगता है कि शायद काफ़ी होता है, क्योंकि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो, हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन भी लेना चाहते हो, तो एक्चुअली आपको खर्चे से ज़्यादा ना हेयर ट्रांसप्लांट को जानना ज़रूरी है। कभी क्या आपने देखा है खेत में बीज बोया जाता है, तो अगर आप एक मुट्ठी बीज लेते हो ना, वो एक मुट्ठी बीज आप पूरे खेत में फेंक सकते हो और एक बोरी भी आप पूरे खेत में फेंक सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट सेम टू सेम है। कॉस्ट के ऊपर भागोगे ना तो वो एक मुट्ठी जैसा ना आपके पूरे हेड पे भी फेंका जा सकता है। एक बाल यहाँ पे, एक बाल यहाँ पे, एक बाल यहाँ पे। और अगर एक बोरी फेंका जा रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि भाई हाँ, वहाँ पे फसल अच्छी होगी, डेंसिटी अच्छी होगी। बट अगर आपने किसी को कॉस्ट के लिए या फिर आप आपकी कॉस्ट के लिए समझ रहे हो कि भाई कितना खर्चा लगा, मेरा इतना ही बजट है, मैं इतने पे ही करा सकता हूँ, तो उस जगह पे आप समझ लेना कि आपके साथ मुट्ठी वाला सिस्टम होगा कि भाई एक मुट्ठी उठाओ और पूरे खेत में फेंक दो। फिर आपको भी पता है उस खेत का क्या होता है, एक बीज यहाँ होता है, एक बीज यहाँ होता है, फसल भी नहीं होती है, किसी काम का नहीं रह जाता है वो, और वो सीजन बेकार जाता है। उस सीजन में हम कुछ उगा नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ आपका सीजन बेकार नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका फ्यूचर बेकार जाएगा, आपके पैसे बेकार जाएंगे, आप दोबारा सोच नहीं पाओगे। हमें सब कुछ पता है, हेयर ट्रांसप्लांट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज हो। हम सब जानते हैं कि भाई सीधा प्रोसेस जुड़ा हुआ है निजी चीजों से। उखाड़ना है, फिर गड्ढा करना है, लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है? धान को हम भी लगाते हैं, लोग भी लगाते हैं। कोई पौधा आपको अगर अच्छा लगता है, आपको क्यों नहीं लगता है कि ये हर जगह क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वो अलग तरीके से लगाते हैं लोग, जहाँ पे वो होता है उसका पता है उनको कि कैसे करना है, वरना हर कोई कर सकता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं कि आप क्या सोच रहे हो इन सारी चीजों के बारे में। अगर आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, भैया खर्चा बता दो बस, खर्चा बता दो बस, तो उस जगह पे मैं सच्ची बता रहा हूँ आपके साथ फ्रॉड होगा, आप फंस जाओगे। क्योंकि कहीं भी अगर आपने आपका कॉस्ट के ऊपर ही सब कुछ रख दिया, बता दिया भाई मेरे पास 40,000 का बजट है, आपका एरिया पूरा खाली है, तो क्या करेगा वो? एक मुट्ठी लेगा और छीट देगा, भाई जाओ आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है वो सही होगा आपके लिए? तो बेसिकली मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ ना आपसे कि आप कभी भी ना किसी के खर्चे से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट को जानो, क्या टेक्निक से हुआ है, कितने ग्राफ्ट्स लगे हैं, क्या ज़रूरत थी उस हिसाब से इसको लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उस हिसाब से मेरा खर्चा कितना होगा। आप 2 महीने और ले लो। अगर आप सोच रहे हो कि आप 2 महीने बाद कराओगे, तो मैं बोलता हूँ आप 4 महीने बाद कराओ। लेकिन उस 2 महीने के चक्कर में कि आपके पास पैसे कम हैं, आप करा लो और बाद में आपको लगे कि भाई 2 महीने और रुका होता तो मेरे पास शायद 10-15 हज़ार और हो जाते, तो शायद डेंसिटी और होती। लेकिन क्या आपको लगता है फिर से वो 10-15 हज़ार से आपका हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपने आपका वक्त भी बेकार किया, आपका डोनर भी बेकार किया, और पहले के लगे हुए जो पैसे हैं ना वो भी बेकार जाएंगे। प्लीज समझो, आप इतना तो समझो प्लीज कि आपका क्या आपके लिए सही होगा। आज के टाइम पे मतलब की दुनिया में आप आपका मतलब तो समझो। हर कोई आपका अपना मतलब समझ रहा है, हर कोई अपना अपना मतलब सीधा कर रहा है। आप आपका मतलब समझो कि आपके लिए क्या सही है। कोई भी बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या आपके साथ वो अच्छा कर रहा है? मायने सिर्फ यही रखता है, पैसे लगा रहे हो, रिजल्ट के लिए लगाओ, बेटर रिजल्ट के लिए लगाओ, फ्यूचर के लिए लगाओ, किसी के भी बातों में मत आओ। और अगर आपका कोई भी डाउट है ना तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप आपके भाई को मैसेज कर सकते हो या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप आपका।